सफलता के अद्भुत नियम। मैंने एक पुस्तिका पढ़ी, श्री श्री परमहंस योगानंद जी की लिखी पुस्तिका द लॉ ऑफ सक्सेस, जिन्होंने विश्व ज्ञात पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी लिखी है। उनके बताए नियम अधिकाधिक लोगों को लाभ पहुंचाएं, इस प्रयोजन से इन नियमों की संक्षिप्त प्रस्तुति यहाँ की जा रही है। ऐसा विश्वास है आप सभी को इसका अतुलनीय लाभ होगा, तत्काल लाभ होगा और यह लाभ सदैव बना रहेगा। सफलता यूं ही तो नहीं मिलती, इसके कुछ नियम हैं। जान गए बस पा गए, अद्भुत सफलता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, पहले ईश्वर को पालो और सुनिश्चित कर लो ईश्वर से वास्तविक संपर्क। बस देखोगे एकदम तत्काल ही पा जाओगे सभी कुछ, मिलेगी अंतर्दृष्टि। जो चाहते हो वो सब भी बहुत सा, और उत्तम स्वास्थ्य भी। ये तुम्हें मांगना ना पड़ेगा, अपने आप मिल जाएगा स्वमेव। याद रहे, जीवन में तुम्हारी सफलता तुम्हारी योग्यता और प्रशिक्षण पर पूर्व रूप से निर्भर नहीं करती है, वरन यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि तुम्हें कितने अवसर प्राप्त हुए सफल होने के लिए। जीवन में अवसरों का आना प्रकृति से आता है, अवसर यूं ही नहीं मिल जाया करते। तुम्हें जो अवसर प्राप्त हो रहे हैं वे या तो तुमने अभी इस जन्म में अपने प्रयासों से प्राप्त किए हैं, या तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म फलस्वरूप भी होते हैं। विचार की शक्ति महत्वपूर्ण है, इच्छा की शक्ति महत्वपूर्ण है। इनके प्रयोग से दैवी उपहार प्राप्त होते हैं। इसलिए ऐसा भान पड़ता है हमें विचार की शक्ति एवं इच्छा की शक्ति का भरपूर उपयोग करना चाहिए, ताकि जीवन में सफल हो सकें। हाँ, ऋणात्मक विचारों से किनारा कर लेना होगा। धनात्मक विचारों की गहनता और निरंतरता से लक्ष्य की प्राप्ति सरलता से हो जाती है, भले हमारे चारों ओर अंधेरा छाया हो। इसलिए भले हमारी कैसी भी परिस्थिति हो, धनात्मक विचार रखने से हमें सफलता अचानक मिल जाती है, मिल जाएगी। आश्वस्त रहें और याद रहे, जो भी सुंदर अवसर हमारे मार्ग में आते हैं वे हमारे वर्तमान और पूर्व जन्मों के कर्म प्रसाद होते हैं। इसलिए इनका सबसे अच्छा सदुपयोग करते हुए हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। ये अवसर हमारे लिए ही हैं, हमारे अवसर हमारे हैं। यदि हम सामान्य तौर पर अपने मन को ऋणात्मक सोच में रखेंगे तो यदा कदा का धनात्मक सोच भी सफलता को हमारे पास खींचकर नहीं ला सकेगा। बड़ी अद्भुत बात है। इसलिए हमें सदैव अपने मन को धनात्मक सोच में रखना होगा। आश्चर्य होता है और प्रसन्नता भी कि सफलता का नियम कितना सरल है। सदैव धनात्मक विचार, अच्छा सोच और सफल होने की इच्छा रखना हमें अपने लक्ष्य पर अवश्य ही पहुंचा देगा। तब भी जब हमारे चारों ओर अंधेरा छाया हो, जिधर दृष्टि वहीं उपलब्धि। धनात्मक विचार, धनात्मक सफलता। इसलिए चलो हम सब ऋणात्मक सोच को सदैव के लिए छोड़ दें। अच्छा, ये भी याद रखें, आप स्वयं अपने लिए जिम्मेदार हैं। कोई और क्यों आपके किए कार्यों हेतु उत्तरदायी होगा? और हमारे कार्य यदि किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के लिए लाभकारी हो सके, तभी तो हमारी विजय है, तभी हमारी सफलता है। यही हमारा पुरस्कार भी है, आज के लिए, बाद के लिए भी। हम अक्सर अपनी समस्याओं के बारे में निरंतर विचार करते रहते हैं, यही हमारी बाधा बन जाता है। ऐसा ना करें। समस्या के बारे में विचार हुआ, अब उसे समय दें, कुछ समय दें, और इसका हल स्वमेव जान पड़ जाएगा। हाँ,
ये याद रहे। इतना ज्यादा समय भी ना दे कि हम उसके बारे में स्वविवेक का उपयोग करना ही खो बैठे। स्वयं को ईश्वरीय भाव में डुबा दें। देखेंगे कैसे आश्चर्यजनक रूप से ही समस्या का हल स्वतः सामने आ जाएगा। तो कितना सरल है हमें अपनी समस्याओं का निराकरण करना। इसके बारे में लगातार ना सोचें। स्वयं को ईश्वरीय ध्यान, प्रणाम, निवेदन में रखें। कुछ समय बाद इसका हल हमें सूझ जाएगा। धनात्मक सोच तो आवश्यक है ही। हमें अपनी इच्छा शक्ति को रखते हुए लगातार अपने कार्यों को गति प्रदान करते रहना होगा। हमारे सभी कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए इच्छा शक्ति होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे निश्चय और प्रयासों के लिए गति प्रदान करने वाली शक्ति हमारी इच्छा शक्ति ही होती है। प्रबल इच्छा शक्ति से बड़े बड़े कार्य सफल होते हैं। ध्यान रहे, याद रहे, हमें अपनी इच्छा शक्ति को अच्छे कार्यों में लगाना है, ना कि नुकसानदेह कार्यों में, ना ही ऐसे कार्यों में जिनका कोई अर्थ ही ना हो, कोई महत्व ही ना हो। सबसे पहले सरल कार्यों को कर लें। जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, आप अधिक क्रियाशील हो चलेंगे और फिर आप और भी अधिक कठिन किंतु महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। पूरी इच्छा शक्ति को एक बार में एक कार्य करने में झोंक दें। इच्छा शक्ति को कई कार्यों में बंटने ना दें। ना ही किसी नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए आधा कार्य करें और आधा बाद के लिए छोड़ दें। पूरी तन्मयता से अपने कार्य में जुट जाएं। एक बार में एक ही कार्य। सफलता मिलेगी ही मिलेगी, अच्छी सफलता। आगे की सफलताओं के लिए एक उत्साहवर्धन भी। भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, भविष्य के स्वयं ही निर्धारणकर्ता बनने के लिए आपको अपनी इच्छा को सदैव, याद रहे सदैव, रचनात्मक कार्यों में रखना होगा। ऐसे कार्य जो अच्छे हों, अधिक लोगों का भला करते हों, स्वकेंद्रित ना हो, दूसरों के हितों को ध्यान में रखते हुए पूरे उत्साह से किए गए हों। इस तरह सरल कार्यों को पहले करते हुए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। हो सकने वाले रचनात्मक कार्यों पर ध्यान दें एवं एक उद्देश्य पर केंद्रित रहें। सफलता यही है, यही होगी, निश्चित मिलेगी। एवं सभी कार्यों को यही समझकर, जानकर और मानकर करें कि ये कार्य ईश्वरीय इच्छा से हो रहे हैं एवं ईश्वर को समर्पित है। इच्छा शक्ति कब प्रभावी होगी? जब आपको भय नहीं होगा। भय से जीवनी शक्ति का ह्रास होता है। जीवनी शक्ति बहुत कम हो जाती है। इसको दूर करने का उपाय किंतु सरल है। जब आप ईश्वर पर अपना ध्यान लगा लेते हैं, भय दूर हो जाता है और तब सभी बाधाएं हिम्मत और श्रद्धा के प्रभाव से दूर हो जाती हैं। बाधाओं पर पार पाया जा सकता है। जब आप किसी कार्य में असफल हो जाते हैं तो यह अनुभव भी आपको उन सभी बातों की जानकारी दे देता है जिससे असफलता मिली थी। इस तरह यह अनुभव भी आगामी सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करता है। असफलताओं का मौसम सफलता के बीज के रोपण के लिए सबसे अच्छा समय होता है। चाहे जितनी बार आप असफल हो जाएं, सदैव एक और प्रयास करें, पूरी ताकत से, पूरी इच्छा शक्ति से। सफलता अवश्य मिलेगी। असफलताओं से तब तक हमें जूझते रहना चाहिए जब तक हम हारते जा रहे हैं। भले हमें लगता है हमने अपने भरपूर प्रयास तो कर लिए, सफलता नहीं मिल रही। हिम्मत न हारे। कोई तो दिन होगा जब सफलता मिलेगी, बड़ी सफलता मिलेगी। पहले की
सभी असफलताओं से हुई हानि को भी भुला देगी। सफलता का ये फल आपको भरपूर उत्साह और क्षमता वृद्धि भी प्रदान करेगा। पूरी ताकत से अपने कार्यों में भिड़ जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सफल ना हो। असफलता के बाद किए गए नए प्रयास सच्ची उपलब्धियां कराते हैं, किंतु उन्हें अच्छी तरह से योजना बनाकर करना होगा, अधिक तीव्र एकाग्रता के साथ करना होगा और गतिशील इच्छा शक्ति को साथ रखना होगा। यह भी जाने, सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमने पूर्व में क्या किया है और अभी हम क्या कर रहे हैं। सफल व्यक्ति असफलताओं से घबराता नहीं है। सफल व्यक्ति कई बार, कभी कभी तो लगातार वैसी असफलताओं का सामना करता है जैसी किसी असफलता से दूसरा घबराकर हार मान बैठता है। सफल वही होता है जो हार नहीं मानता, जो लगातार असफलताओं का सामना करता है और एक दिन सफलता पा जाता है, अद्भुत सफलता। आपको अपना ध्यान असफलताओं से हटाकर सफलताओं पर, तनाव से हटाकर धैर्य पर, विचारों के भटकाव से हटाकर एकाग्रता पर, बेचैनी से हटाकर शांति पर एवं शांति से उठाकर ईश्वरीय अलौकिक परमानंद की ओर ले जाना होगा। और जब आप आत्मबोध प्राप्त कर लेते हैं, आपके जीवन का उद्देश्य, परम उद्देश्य अद्भुत रूप से प्राप्त हो जाता है। सफलता के लिए, आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि हम स्वयं का विश्लेषण करें, स्वयं की आवश्यकताओं को पहचानें एवं अपनी अच्छी तथा बुरी प्रवृत्तियों को जानें। हम क्या हैं, हमें समझना होगा। हम क्या बनना चाहते हैं, ये जानना होगा। और हमारी कमजोरियां क्या हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ये भी अच्छे से विचार करना होगा। आपको अपने जीवन के उद्देश्य को समझना होगा और फिर उस दिशा में आगे बढ़ जाना होगा। जैसे जैसे हम ईश्वर की ओर अपनी श्रद्धा रखते हुए स्वयं को उनकी इच्छा अनुसार चलने हेतु विश्वासी हो जाते हैं, हमारी स्वयं की प्रगति में निश्चित रूप से बढ़त होती ही है। हाँ, यद्यपि आपका लक्ष्य ईश्वर की कृपा, दया, दर्शन प्राप्त करना है, किंतु हमें बाहरी जीवन में भी कुछ न कुछ कार्य तो करना ही होता है और इसमें इच्छा शक्ति तथा आगे बढ़कर पहल करने की क्षमता रखने से सफलता मिलती है। नए नए तरह के कार्य करने का प्रयास भी अच्छा हो सकता है। ऐसा करने से असंभव भी संभव हो जाता है। हम स्वयं अचंभित हो उठते हैं, बाद में ये देखकर कितना असंभव कार्य कैसे अच्छे से संभव हो गया है। बहुत से लोग स्वयं की गलतियों को क्षमा करते चलते हैं और उन पर कभी ध्यान भी नहीं देते, किंतु दूसरों की गलतियां निकालने में देरी नहीं करते। हमें इस आदत को पलट देना होगा। हम स्वयं की गलतियों को ढूंढने, जानने एवं दूर करने में तेजी से लग जाएं। सफलता तत्काल मिलेगी। हाँ, कभी कभी दूसरों का मूल्यांकन करना भी आवश्यक हो जाता है, किंतु तब हमें निरपेक्ष रहते हुए, जल्दबाजी न करते हुए पूरे ध्यान से किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करना चाहिए। हमें सभी लोगों में, चाहे वे किसी भी देश, भाषा या नस्ल के हों, ईश्वर का वास देखना चाहिए। यह याद रखना होगा, सफलता की गति व्यक्ति की आदतों के अनुसार तेजी से या देर से प्राप्त होती है। अच्छे विचारों की आदत आपको लाभ एवं नए अवसर प्रदान करती है, जबकि बुरे विचारों की आदत आपको ऐसे व्यक्तियों और वातावरण की ओर ले जाती है जो हमारे लिए उचित नहीं होता है। अतः बुरी आदतों की ओर से हमें ध्यान हटाना होगा और निरंतर
अच्छी आदतों की ओर ध्यान देना होगा। जब आप बुरी आदतों को छोड़ देते हैं तब एक स्वतंत्र व्यक्ति बन जाते हैं। सफलता की ओर कदम तब अच्छे बढ़ते हैं। स्वयं को नियंत्रित रखने से दैवी स्वतंत्रता मिलती है। एक बात अच्छे से समझ लेना होगी, सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है ईश्वर के प्रति समर्पित भाव का होना। ईश्वरी इच्छा ही पूरे ब्रह्मांड को चला रही है एवं इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी जीव है उन्हें भी। इसलिए उनकी ईश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि है एवं सभी सफलताओं के मूल में है, ये याद रखना होगा। ईश्वरीय इच्छा की कोई सीमाएं नहीं होती। यह ज्ञात और अज्ञात नियमों के अनुसार कार्य करती है, प्राकृतिक रूप से एवं चमत्कारिक रूप से भी। ईश्वरीय इच्छा आपके भविष्य को बदल सकती है। सही पद्धति द्वारा ध्यान करके ईश्वर से एक रूप हो जाना व्यक्ति का सबसे बड़ा जीवन ध्येय है। जब हम अपनी इच्छा को ईश्वरीय इच्छा में विलीन कर देते हैं तब वह ईश्वरीय इच्छा बन जाती है। बहुलता पाने के लिए कमी के भाव को दूर कर देना होगा। जैसे ईश्वर के पास समस्त शक्ति है, वैसे ही ईश्वर के पास सभी वस्तुएं भी हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें सीमित संसाधन होने एवं गरीबी के विचार को त्याग देना होगा। मन असीमित है एवं मन को असीमित प्राप्तियों के लिए ईश्वरीय विचार से ओतप्रोत कर देना होगा। जब हम अपना कर्तव्य करते हैं एवं ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, आप देखेंगे रहस्यमय तरीकों से आप तक मदद आएगी एवं आपको सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। ध्यान द्वारा आत्मविश्वास एवं विपुलता का ज्ञान हो जाता है, इसलिए ध्यान परम आवश्यक है। चूंकि सभी मानसिक शक्तियों, शांति एवं संपन्नता के स्रोत ईश्वर हैं, आप इच्छा रखना या अपने कार्य का प्रारंभ बाद में करें, पहले ईश्वर को याद करें। शांति से, ध्यान से, मनन से, एकाग्रता से आप ईश्वर से एक रूप हो सकेंगे। इसलिए तब उनकी शक्तियों को अच्छे से प्राप्त कर सकेंगे। सभी सफल लोग गहरे ध्यान को अधिक समय देते हैं। यदि आपके पास उत्तम स्वास्थ्य है और आपके पास धन संपत्ति भी खूब है, किंतु आपको सबसे स्वयं से समस्या है, तो आपका जीवन सफल नहीं है। जब आपकी धन संपत्ति की हानि होती है, आपने कुछ खोया है। जब आपके स्वास्थ्य की हानि होती है, आपने कुछ अधिक खोया है। किंतु जब आपके मन की शांति खोती है, आपने सबसे बड़ी संपदा खो दी होती है। अतः सफलता को प्रसन्नता से आंका जाना चाहिए। आप जितने प्रसन्न उतने सफल। सफलता तब भी होती है जब आप प्रकृति के नियमों से शांतिपूर्वक एक रूप हो उठते हैं। सफलता संसार के धन, सम्मान और इसकी शक्ति से नहीं होती है। इसमें से कोई भी प्रसन्नता नहीं देते हैं जब तक कि इन्हें अच्छे से उपयोग नहीं किया जाए। इनके उचित उपयोग के लिए हमारे पास विवेक एवं ईश्वर तथा सभी मनुष्यों के प्रति प्रेम होना आवश्यक है। ईश्वर आपको पुरस्कार या दंड नहीं देते हैं। आप स्वयं ही अपने कार्यों एवं विचारों से स्वयं को पुरस्कृत अथवा दंडित करते हैं। यदि आप स्वास्थ्य, संपन्नता एवं ज्ञान के नियमों का उल्लंघन करेंगे, आप बीमारी, गरीबी एवं अज्ञान से पीड़ित रहेंगे। इसलिए आपको
मन को सुदृढ़ करना होगा एवं पूर्व के वर्षों में जो मानसिक अथवा नैतिक भार ढोया है उसे आगे भी ढोने से इनकार करना होगा। आपको अपने ऋणात्मक विचारों को वर्तमान दैवी विचारों, प्रतिबद्धताओं तथा सत्यनिष्ठ कर्मों की ज्वाला में भस्म करते हुए आगे बढ़ जाना होगा। इस तरह की सकारात्मक सोच से आप स्वयं की प्रगति सुनिश्चित कर सकेंगे। यदि आप सफलता के प्रति तीव्र लगाव रखेंगे, ये लगाव आपको सफल होने में मदद करेगा। अपने आसपास की परिस्थितियों के परिवर्तित होने की राह न देखें, ये सोचते हुए कि उनमें आपकी समस्याएं छुपी हुई हैं। अप्रसन्न रहना अपना स्थायी भाव ना बनाएं। याद रहे, यदि आप प्रसन्न हैं तो आपके पास सब कुछ है। प्रसन्न होना ईश्वरीय भाव के साथ एक रूप हो जाना है और यह प्रसन्न रहने की शक्ति ध्यान करने से आती है। अतः प्रसन्न रहने के लिए ध्यान करें, सही पद्धति से ध्यान करें। अच्छे उद्देश्यों हेतु अपनी शक्तियों का उपयोग करें। अच्छा होगा, आपको और भी शक्तियां प्राप्त होंगी। अपने ध्येय की ओर अजेय दृष्टि रखते हुए आगे बढ़ें। सफलताओं के लिए अभी चर्चा की गई सभी आवश्यक बातों को ध्यान में रखते हुए स्वयं को ईश्वरीय शक्ति से एक रूप कर लें। देखेंगे ईश्वरीय शक्ति हमें मार्गदर्शन कर रही है और हमारी सभी समस्याओं को दूर कर दे रही है। देखेंगे शक्ति प्रवाह निरंतर हो रहा है एवं आपको बहुत लाभ हो रहा है। आपको किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने के पहले मौन होकर बैठना होगा, ईश्वर से अपने आशीर्वाद की वृष्टि करने की प्रार्थना करते हुए, यह विचार करते मानते हुए कि आपकी शक्ति के पीछे ईश्वर की शक्ति है, आपके मन के पीछे उनका मन है, आपकी इच्छा के पीछे उनकी इच्छा है। जब ईश्वर आपके लिए कार्य कर रहे हों, आप असफल नहीं हो सकते। जब आप अपने कार्य को यह सोचते हुए कि यह ईश्वर की सेवा है करते हैं, तो आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। जब तक आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, विश्व की सभी शक्तियां एक साथ मिलकर आपकी मदद करती हैं। जब आप ईश्वर को यह आश्वस्त कर देते हैं कि आप सब कुछ से अधिक ईश्वर को चाहते हैं, तो आप ईश्वरीय इच्छा से एक रूप हो जाते हैं और इस तरह आप उनकी कृपा के साथ उत्तम स्वास्थ्य, प्रसन्नता एवं शांति पा जाते हैं। ईश्वरीय कृपा प्राप्त करते हुए आप उस मार्ग पर चल पड़ते हैं जो स्वयं की खोज का मार्ग है और जो ईश्वर से हमें मिला देगा, ईश्वरीय क्षेत्र में पहुंचा देगा। श्री श्री परमहंस योगानंद जी के बताए इन सफलता के नियमों को जानना एवं जीवन में अपनाना हमें निश्चित ही सफलता दिलाता है। याद रखें, आज, कल, सदैव। द लॉ ऑफ सक्सेस बाय श्री श्री परमहंस योगानंद, द ऑथर ऑफ Autobiography of a Yogi।